नमस्कार दोस्तों, मैं सी उमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड रुद्राक्ष कोच, फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा रोचक टॉपिक लेकर, जो कि है न्यूमरोलॉजी और वास्तु दोनों में ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है, दोनों में श्रेष्ठ कौन। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस विषय पे बात करेंगे। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपके डेस्कटॉप तक, आपके मोबाइल तक तुरंत पहुंच पाए। सो दोस्तों, आते हैं आज के टॉपिक की तरफ, न्यूमरोलॉजी वर्सेस वास्तु, विच इज़ मोर पावरफुल। सो दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये कई बार मुझे मेरे क्लाइंट्स भी पूछते हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी पूछते हैं कि सर आप न्यूमरोलॉजी भी करते हो, आप वास्तु भी करते हो, दोनों में से इम्पोर्टेंट क्या है, या दोनों में से ज़्यादा फ़ायदे कारक या ज़्यादा असरकारक क्या है। सो दोस्तों, इस चीज़ का आंसर देने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यदि दोस्तों आप मेरे पर्सपेक्टिव से देखें तो मेरे लिए दोनों ही इक्वल है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। कैसे? मैं आपको बता दूँ कि लाइफ में आप देखोगे हर चीज़ पैर में आती है। आँखें दो, हाथ दो, पैर दो, राइट। अब ये दो दो क्यों दिए भगवान ने? कान दो, एक ही देते, एक आँख से भी दिखता, बट जब मेरे पास दो आँख है तो विजन क्लियर, दो कान है तो ऑडियो क्लियर, राइट, दो हाथ है तो मैं इफेक्टिवली काम कर सकता हूँ। इसी तरह यदि मैं न्यूमरोलॉजी और वास्तु दोनों की मदद लूँ लाइफ में, तो अपना लाइफ बहुत ही ज़्यादा अपलिफ्ट कर सकता हूँ। मैं आपको लाइव केस स्टडी या लाइव एग्जाम्पल की मदद से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आपको बेटर आइडिया आएगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका डेट ऑफ बर्थ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आपका कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपके राजयोग पूरे हो रहे हैं, 1-1 का कॉम्बिनेशन है, 1-9 का कॉम्बिनेशन है, सभी राजयोग पूरे हो रहे हैं, फिर भी आप सक्सेसफुल नहीं हो, तो इसका कारण हो सकता है आपके घर या ऑफिस का वास्तु। जी हाँ दोस्तों, निश्चित तौर पर आपके घर में या ऑफिस में वास्तु दोष होगा। अभी इसी एग्जाम्पल को मैं फ्लिप कर दूँ कि मेरा बर्थ चार्ट नॉर्मल है या मेरे बर्थ चार्ट में कोई राजयोग नहीं है, एक बहुत ही साधारण सा ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन है, कोई राजयोग पूरा नहीं हो रहा है, नंबर 5 नहीं है, नंबर 6 नहीं है, तो ऐसे केस में मैं कहूँगा ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट आपको वास्तु पे ज़्यादा ध्यान देना है। निश्चित तौर पर न्यूमरोलॉजी में आप जो मिसिंग नंबर्स की रेमेडीज जो मैंने आपको बताई है वो आप कीजिए, उससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। बट ऐसे केसेस में वास्तु विल प्ले अ लार्जर रोल, वास्तु विल प्ले अ वाइटल रोल टू हेल्प यू अपलिफ्ट द लाइफ। सो दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूँ कि यदि आपका बर्थ चार्ट वीक है, ऑल द मोर रीज़न आपको सपोर्ट लेना चाहिए वास्तु से, कि अगर इस केस में आपका वास्तु सही है तो काफ़ी हद तक आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, काफ़ी हद तक आपकी लाइफ अपलिफ्ट हो सकती है। अब यदि आप देखें वास्तु क्या है, यदि आप वास्तु पुरुष को भी देखिए, ठीक है, वास्तु पुरुष का जो सर है वो होता है नॉर्थ ईस्ट में, जो नाभि है, जो स्टमक है वो होता है सेंटर में, और जो पैर है वो होते हैं साउथ वेस्ट में। इसलिए मैं कहता हूँ वास्तु में ये 3 डायरेक्शंस, ऐसा नहीं कहता हूँ बाकी डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये 3 डायरेक्शंस बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इंश्योर कीजिए इन 3 डायरेक्शंस में कहीं पे भी कोई डिफेक्ट ना हो। कौन से ये 3 डायरेक्शंस है, मैं रिपीट कर देता हूँ। नॉर्थ ईस्ट यानी कि आपका हेड, आपका सर, वास्तु पुरुष का हेड, वास्तु पुरुष का सर, नाभि, सेंटर और साउथ वेस्ट। नॉर्थ जो जोन है, जो नॉर्थ ईस्ट का जोन है, जहाँ से एनर्जी फ्लो होती है, एनर्जी कहाँ से फ्लो होती है? टॉप टू बॉटम, राइट। नीचे से ऊपर एनर्जी कभी फ्लो नहीं होती, टॉप टू बॉटम एनर्जी फ्लो होती है। तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट आपका हेड है, उसको आपको डिफेक्ट फ्री रखना है। डिफेक्ट फ्री मतलब वहाँ पे वज़न नहीं रखना है, वहाँ पे कचरा नहीं रखना है, वो जगह को साफ़ सुथरी रखना है, और वहाँ पे कोई भी लोड या हैवी वेट नहीं होना चाहिए। और वो वाटर जोन है, वहाँ पे आप वाटर फाउंटेन रख दीजिए, या तो पानी का कोई लोटा रख दीजिए, या वाटरफॉल का आप पिक्चर रख दीजिए। इतना आप कर देखिए, आपका नॉर्थ ईस्ट जो है वो एनर्जाइज हो जाएगा। सेंटर में अगेन आपको वेट नहीं देना है, लोड नहीं देना है, सेंटर को साफ़ सुथरा रखना है, ब्रह्मस्थान जिसको हम कहते हैं। साउथ वेस्ट जो है वो है हमारा रिटेंशन जोन। तो रिटेंशन जोन मतलब वहाँ पे आपका मनी, आपका पैसा, आपकी बरकत वहाँ से आएगी। सो इसीलिए आपको जो पैसा रिटेन करना है, साउथ वेस्ट में आपको क्या करना है कि आप साउथ वेस्ट जोन में हनुमान जी की तस्वीर लगाइए, उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर लगाइए, जिससे क्या होगा कि आपके घर में
समृद्धि और सुख शांति बनी रहेगी। सो ये सिंपल चीज़ें वास्तु में आप करके देखिए, जिससे आपके लाइफ में काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। अब दोस्तों आप कहोगे न्यूमरोलॉजी और वास्तु बेहतर क्या? इसके लिए मैं कहता हूँ, मैंने आपको पहले भी बोला कि दोनों एक दूसरे के पूरक है, पर यदि आप इंसिस्ट करोगे मेरे मुंह से निकलवाना ही, तो मैं कहना चाहूँगा कि न्यूमरोलॉजी जो है ये दिस डील्स विथ योर डेट ऑफ बर्थ। आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो फिक्स है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, राइट? आपके डेट ऑफ बर्थ को आप चेंज नहीं कर सकते। यस, जो रेमेडीज़ है, जो न्यूमरोलॉजी का रेमेडीज़ जो मैंने आपको सिखाया है, जो मैंने आपको बताया है, उससे कर आप अपने लाइफ को अपलिफ्ट कर सकते हो। बट वास्तु जो है वो निश्चित तौर पर आपके कंट्रोल में है, खास करके जब आप नया घर ले रहे हो, नए ऑफिस ले रहे हो, उस टाइम पे यदि आप अपना वास्तु ठीक रखते हो, ये जो मैंने अभी आपको नॉर्थ, ईस्ट, सेंटर और साउथ वेस्ट की बात बताई, और इसके अलावा भी अलग अलग जो जोन है उस जोन का आप वास्तु ठीक करते हो, तो आपकी लाइफ काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इम्पॉर्टेंट दोनों ही है, पर गिवन अ चॉइस वास्तु को आप मॉडिफाई कर सकते हो, वास्तु को आप अल्टर कर सकते हो, आपके डेट ऑफ बर्थ को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। सो इन अ नटशेल इफ़ यू आस्क मी विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, विच इज़ मोर रेलेवेंट, मेरे हिसाब से बोथ आर रेलेवेंट, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, बोथ आर इम्पॉर्टेंट। बट यदि कुछ फ्लेक्सिबिलिटी मेरे पास है, कुछ चेंज करने के चांसेस मेरे पास है, तो वो केवल वास्तु में है। न्यूमरोलॉजी में स्कोप लिमिटेड है। जी हाँ, न्यूमरोलॉजी में मैं नेम स्पेलिंग के साथ खेल सकता हूँ। मेरा नेम स्पेलिंग की वजह से मैं 30-40% इम्प्रूवमेंट भी ला सकता हूँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ न्यूमरोलॉजी तो इम्पॉर्टेंट है ही है, बट वास्तु विल प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी वेरी क्रिटिकल रोल, स्पेसिफिकली जब आपका डेट ऑफ बर्थ और जब आपका कॉम्बिनेशन इतना स्ट्रांग नहीं है, जब आपका बर्थ चार्ट इतना स्ट्रांग नहीं है। यू हैव टू रिलाई मोर ऑन वास्तु, प्लस यू हैव टू डू द न्यूमरोलॉजिकल रेमेडीज़। ये दोनों को आप साथ लेकर चलेंगे तो आपकी लाइफ निश्चित तौर पर अपलिफ्ट होगी, आपका मनी, करियर, बरकत सभी कुछ आएगा। सो दोस्तों, ये था कंक्लूजन मेरा न्यूमरोलॉजी और वास्तु के कंबाइंड कंपैरिजन से रिलेटेड। सो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी और आपको ये जो एनालिसिस है, ये जो डिस्कशन है, ये भी आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। हम आपसे मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। सी यू इन टू अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। क्या आप जानते हैं जॉब या बिजनेस में डिससैटिस्फैक्शन कब होता है? जब आप गलत प्रोफेशन में हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जानिए आपके लिए बेस्ट प्रोफेशन कौन सा है, जहां पे आप अल्ट्रा सक्सेस पा सकते हो। दोस्तों, मैं CA योमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट, आपको बताऊंगा आपके लिए आपका बेस्ट करियर ऑप्शन कौन सा है। मुझसे जुड़ने के लिए आप मुझे कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो।